हेलो नाज़रीन। तो वो पागल सी की इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि एहसन हयात के दिल में जो अपनी बेटी के लिए मोहब्बत सो चुकी थी वो अब जाग चुकी है। वो अपनी बेटी के दिन रात जो है वो लाड उठाने में मसरूफ़ हैं। अब तो वो शाज़मा को भी बात पे बात पर टोक देते हैं। उनको इस बात का बहुत ही अफसोस है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ जो है वो क्यों गलत रवैया अपनाए रखा और उसे घर से क्यों निकाला। लिहाजा वो अब अपनी बेटियों के साथ जो है पहले से मोहब्बत करना शुरू हो गए हैं और ये बात जो है वो शाज़मा को तकलीफ़ देने के लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ एहसन हयात जो है वो अपने ऑफ़िस के मामलात को भी जो है वो बहुत ही सख्त कड़ी नज़र से देख रहे हैं। वो इस बात की तह तक पहुँचना चाह रहे हैं कि किन लोगों ने उनको करोड़ों का नुकसान पहुँचाया है और किसने उनके शेयर्स को डीवैल्यू किया है। अपने लॉयर से भी वो इन्वेस्टिगेशन करने का कहते हैं। चुनांचे वो इतनी इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वहाज और उसके साथ काम करने वाले दूसरे लोगों ने मिलकर जो है वो कंपनी के शेयर्स को डीवैल्यू किया है। इस बात पर वो उन तीनों को खड़े खड़े ही कंपनी से निकाल देते हैं और उनकी बहुत बेइज्जती करते हैं। ये बात जो है वो वहाज के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी तरफ वो शाज़मा को भी मोर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम ऑफिस में होती थी, तुम ऑफिस के काम देख रही थी और तुमने इतना बड़ा कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। ये बात सुनकर तो शाज़मा जो है वो हत्थे से उखड़ जाएगी कि आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कोई मुझे अपनी कंपनी का सारा होल्ड थोड़ा ही दे दिया था। मैं तो वहाँ पे जस्ट एक सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थी। मुझे क्या पता ये सब क्यों हुआ है। शाज़मा जो है वो सिरे से ही मुकर जाती है। मगर एहसन हयात कहते क्यों क्यों तुम्हें इल्ज़ाम ना दूँ, सारा काम तुम्हारे ही हैंड ओवर था, हर चीज़ को तुम ही देखभाल रही थी। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ ये सब तुमने क्यों किया है। बस ये बात सुन के तो शाज़मा के कान खड़े हो जाते हैं। वो फ़ौरन से वहाज को फ़ोन मिला देती है। उसको कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना जल्द से जल्द कोई इंतज़ाम कर लो। ये एहसन हयात बड़ा ही तेज़ इंसान है। ये बड़ा पक्का बिजनेसमैन है। ये कभी भी हो नहीं सकता था कि इसको नुकसान होता और ये मामले की तह तक ना जाता। मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तो वहाँ आज भी घबराया घबराया हुआ होता है। वो कहता है हाँ मैं शाज़मा तुम्हें फ़ोन करने वाला ही था। मुझे भी एहसन हयात ने जो है वह ज़लील करके कंपनी से निकलवा दिया है। और वो जो जो करोड़ों का माल हमने उसकी कंपनी का हड़प किया हुआ है, अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि उस माल को कहाँ रखवाया जाए। ऐसा करते हैं जो तुम्हारा आबाई घर है जो तुम लोगों ने किराए पर चढ़ाया हुआ है उसे खाली करो। उस घर के बारे में कोई भी जो है वो नहीं जानता। हम वहाँ पे इतनी सारी अमाउंट रखवाएंगे और जैसे ही बाहर जाने के सारे मामलात हल हो जाएंगे तुम और मैं ये मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे। मगर यह है कि मुझे वो पैसा उस घर में रखवाना है। शाज़मा और वो मिलकर जो है वो आगे की प्लानिंग करना शुरू कर देंगे कि कैसे उन्होंने जो है यहाँ से निकलना है। दूसरी तरफ शाज़मा जो है वो अपनी माँ के साथ भी बातचीत करेगी और प्लानिंग तैयार करेगी। वो अपनी माँ को कहेगी कि आजकल मैं बड़ी मुश्किल में आई हुई हूँ। एहसन हयात उठाकर अपनी बेटी को वापस ले आया है। इतने मज़े से ज़िंदगी गुजर रही थी, पूरे घर पर मेरी हुक्मरानी थी। अब ये लड़की जो है वो हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है। उसकी माँ कहेगी बस तुम जल्दी जल्दी ये जायदाद और अपना घर जो है ना अपने नाम करवाओ और लात मारो एहसन हयात को, तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये सारी बातें जो है वो सारा दूसरे कमरे में खड़ी होकर जो है वो सुन लेगी। वो सीधा शाज़मा के पास आएगी। वो कहेगी तुम्हारे काले करतूतों के बारे में अगर मैंने डैडी को 1 महीने के अंदर अंदर ना बताया ना तो तुम याद रखना। शाज़मा जो है उसको देखकर जो है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से से खड़ी हो जाएगी। वो कहेगी तुम कर क्या सकती हो? वो वक़्त भूल गई हो जब मैंने तुम्हें धक्के मार के घर से निकलवाया था और रोती हुई तुम फिर वो चली गई थी वो ज़हीन के डरबेनुमा घर में और धक्के खाने पड़े थे तुम्हें हर जगह के। मेरे साथ मुकाबला करने की कोशिश मत करना। मगर सारा उसको कहेगी कि वो अब उससे दबने वाली नहीं है और अब वो किसी तरह भी पीछे नहीं हटेगी। हर लिहाज से अपने बाप का बाजू बनेगी और शाज़मा तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की जितनी भी हरकतें हैं ना, वो सारी की सारी मैं बाबा के सामने मंज़र-ए-आम पर ज़रूर लेके आऊँगी। शाज़मा जो है उसकी धमकियों में नहीं आती है, मगर सारा जो है वो बहुत अच्छी तरह से उसको समझाकर, धमकाकर और डराकर वहाँ से चली जाती है। दोनों माँ-बेटियाँ पीछे से प्लान करती हैं कि जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा वरना ये लड़की तो नाक पे दम कर देगी। दूसरी तरफ सारा जो है वो आजकल ज़हीन को बहुत याद कर रही है। ज़हीन के घर से आने के बाद जो है उसको पल-पल ज़हीन के घर की याद आती है। वो अपनी बहन से भी कहेगी कि बेला वो घर बहुत छोटा था मगर उस घर में मोहब्बतें बहुत थी। मैंने वहाँ पे रिश्तों को अच्छी तरह से जाँचा है। हर रिश्ते का वहाँ पर एक अपना ही रंग था। अब मुझे जो है उन लोगों की कदर महसूस हो रही है। उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त दी है। वो ठीक है वो मेरे मयार और स्टेटस के नहीं हैं, मगर उन लोगों ने जो मुझे मोहब्बत दी है ना वो मुझे कहीं कहीं और किसी और जगह नज़र नहीं आई। तो बेला कहेगी क्या तुम्हें ज़हीन से मोहब्बत तो नहीं हो गई? तो सारा जो है वो ज़हीन की मोहब्बत को कबूल करने से जो है वो इनकार कर देगी। हालाँकि अंदर ही अंदर वो ज़हीन को दिल दे बैठी है मगर वो इसी मोहब्बत से वो भाग रही है। तो वो अपनी बहन के सामने इसको इसको कबूल क्यों करती? साथ ही वो बात बदलने के लिए बेला से कह देगी कि चलो शॉपिंग करने के लिए चलें, इतना अरसा हो गया है हमने कहीं घूमा-फिरा भी नहीं है और कहीं मिलकर खाना भी नहीं खाया। दोनों बहनें खुशी-खुशी जो है वो बाहर घूमने-फिरने को चल देंगी। दूसरी तरफ ज़हीन जो को तो इस बात का यकीन ही नहीं आएगा कि सारा ने खुद उसको फ़ोन किया था। वो तो बस इसी यादों में खो जाएगा।